हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज क्लास नंबर 4 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट क्लास में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का पूरा ट्रीटमेंट सीखा था, राइट। सारी उसकी जर्नल एंट्री समझ ली थी। आज हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, उसकी जर्नल एंट्री समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आए, आपसे अकाउंट बनाने के लिए बोले, जर्नल एंट्रीज पूछे, ये टॉपिक 100% पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, और सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो में आई विल मेक श्योर कि वीडियो के एंड तक आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। सो देर किस बात की है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो भाई ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या है। देखो, आपको पता है कि आप पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हो, उसका बिजनेस खत्म कर रहे हो, तो बहुत सारे आपको काम करने होते हैं। एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज को पे करना है, बहुत सारे काम होते हैं। बिजनेस को बंद करना आसान काम तो नहीं है। तो डिसोल्यूशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने में जो भी आपके एक्सपेंसेस लगते हैं, उनको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना, राइट। तो मेन जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं कि आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, अब आपको इनको बेचना है, उनको बेचने में जो भी खर्चा लगता है वो होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी एसेट आपके पास है, उसको बेचने के लिए हो सकता है आपको किसी एजेंट के पास जाना हो, आपको कोई एडवर्टीजमेंट करनी हो, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो पहली बात तो इसका मीनिंग क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर आप मतलब पार्टनरशिप फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। लेट्स से आपको क्वेश्चन ने बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपको वो बोल रहे हैं कि आपके जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो है 10,000 रुपीज़। पार्टनरशिप फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ है, तो इसकी आप एंट्री क्या करोगे खुद सोचो, ठीक है। अभी हमने सीखा था कि भाई जो भी आपको काउंटिंग करनी है, बेशक वो एसेट को बेचना हो, लाइबिलिटी को पे करना हो, कुछ भी करना हो, सबके लिए एक ही अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन, हाँ या ना। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, एक एक्सपेंस है, इसको पे करना है। जनरल वैसे एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हो तो एंट्री क्या करोगे, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हो और टू कैश। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई एक्सपेंस अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, ना कोई एसेट, ना कोई लाइबिलिटी, इन सब की जगह एक ही अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है रियलाइजेशन। तो अगर आपको कोई भी एक्सपेंस बुक करना है, पे करना है, कहां पे करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो जो आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हो उसकी जगह आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ये तो हो गई नॉर्मल एंट्री। नॉर्मल एंट्री मतलब यहां पे जो एक्सपेंसेस पे करने हैं वो करने भी फर्म को है और करे भी फर्म ने है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस को इसलिए डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस को पे करने की जो लाइबिलिटी थी वो किसकी थी, फर्म की। एक्सपेंसेस पे किसने करने हैं, फर्म ने, तो लाइबिलिटी किसकी थी, फर्म की, और पे किसने करा है, फर्म ने। यस और नो, यहां मैं लिख देता हूं पेड बाय फर्म, तो यहां पे लाइबिलिटी भी फर्म की थी, पे भी फर्म ने किया, इसीलिए आपने एंट्री करी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं बोल सकता हूं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि देखो ये एक्सपेंसेस पे करने, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट केस समझने के लिए कि ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ये रही आपकी पार्टनरशिप फर्म, राइट। दिस इज योर पार्टनरशिप फर्म और ये उनके पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, ये पार्टनर्स हैं। यहाँ पे हमें अभी एक ही पार्टनर बना देता हूँ, पार्टनर है ये, मान लो ये एक पार्टनर है पिंकू। अब हुआ क्या है कि भाई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए, मान लो कोई खर्चा हुआ, और ये बंदा है जिसको पैसे लेने हैं, एसेट बेचने के लिए आपने एक एजेंट हायर किया है, ठीक है। और ये एजेंट है, ये पैसे लेने आया 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ लेने आया, किसके पास लेने आया, पार्टनरशिप फर्म के पास। पार्टनरशिप फर्म के पास 10,000 रुपीज़ लेने आया। पार्टनरशिप फर्म कह रही है यार अभी तो पैसे पड़े नहीं है, पैसे तो कल आने हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या कह रही है कि अभी मेरे पास पैसे तो नहीं पड़े दोस्त, क्या तुम कल आओगे। इसने कहा नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। तो पिंकू ने ये बातें सुनी और पिंकू ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करो अभी आप मुझसे पैसे ले लो। पिंकू ने क्या बोला, कोई बात नहीं अभी आप मुझसे पैसे ले लो। तो पिंकू ने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ पे कर दिए, किस चीज़ के, एक्सपेंसेस। क्या है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 10,000 रुपीज़ अब किसने पे कर दिए, पिंकू ने, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे होगा क्या, पिंकू क्या बोलेगा, कोई बात नहीं 10,000 रुपये मैं दे देता हूँ, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को क्या कहा है
कि कोई बात नहीं पार्टनरशिप फर्म, मैं दे रहा हूं 10,000 रुपये, अभी देने हैं, कोई बात नहीं, आपको ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पड़े हैं पैसे, मैं दे देता हूं, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। क्या बोला? बाद में ले लूंगा। ऑफ कोर्स लेगा, क्योंकि खर्चा किसका है? पार्टनरशिप फर्म का। पे किसने कर दिया? पार्टनर ने। तो ये केस क्या है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पार्टनरशिप फर्म को पे करने थे, पे कर किसने दिए? पार्टनर ने। एंट्री कैसे होगी? ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली कि पिंकू ने 10,000 रुपये पे कर दिए अपनी जेब से, चलो ठीक है। पिंकू ने क्या कहा कि मैं आपसे बाद में पैसे ले लूंगा। अब पिंकू का पार्टनरशिप फर्म में एक अकाउंट चलता है, खाता चलता है, जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब भी पार्टनर ने पैसे लेने होते हैं, जब भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पैसे लेने होते हैं, आप कहां लिखते हो? क्रेडिट साइड पे। बात समझ में आई? याद आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल आपको याद हो, जब भी पार्टनर को सैलरी मिलनी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना होता है, सैलरी लेनी होती है, प्रॉफिट का पार्ट लेना होता है, कहां लिखते थे? क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म ने इतना पैसा पार्टनर को देना है, तो एक तरीके से उसके लिए वो लायबिलिटी है। पार्टनरशिप फर्म को जो भी पैसा पार्टनर को देना है, ध्यान से सुन लो, समझ जाओगे तो मजे आएंगे, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगी, याद आप कर नहीं पाओगे, इतनी सारी एंट्रीज है, समझ जाओगे तो सारी एंट्रीज हो जाएगी। सुनो, पार्टनरशिप फर्म ने जो भी पैसा पार्टनर को देना है, पार्टनरशिप फर्म ने जो भी पैसा पार्टनर को देना है, उसके लिए वो लायबिलिटी है। हाँ या ना? लायबिलिटी है तो वो क्या करती है? उसका अकाउंट क्रेडिट करती है। तो जो भी पैसा पार्टनर ने लेना होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। यहां पे 10,000 रुपये पिंकू ने लेने हैं, 10,000 रुपये पिंकू ने लेने हैं, तो पिंकू का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू पिंकूज कैपिटल अकाउंट। देखो बहुत आसान सी बात है, जब पार्टनरशिप फर्म ने पे किए थे तो उसका कैश कम हो गया, अभी पार्टनरशिप फर्म ने पे नहीं करे तो एक तरीके से उसकी लायबिलिटी है। अभी पे करने हैं, पे करने हैं तो क्या करोगे? क्रेडिट। पिंकू को पे करने हैं तो पिंकू का अकाउंट क्रेडिट। और देखो जो ये रियलाइजेशन अकाउंट हमने डेबिट किया था, क्यों किया था? क्योंकि भाई जो एक्सपेंस है वो तो पार्टनरशिप फर्म का ही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। तो जब भी एक्सपेंस बुक करना है, आपको एक्सपेंस डालना है, तो आप क्या डेबिट करोगे? रियलाइजेशन। सिंपल सी बात है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि खर्चा किसका है? खर्चा तो पार्टनरशिप फर्म का है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जिसका भी एक्सपेंस होगा उसका अकाउंट डेबिट होगा। एक्सपेंस किसका है? पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ। जिसने पे करे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ने पे करे हैं तो उसका जो अकाउंट है कैश वो कम हुआ। यहाँ पे पार्टनर ने पे करे हैं तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड केस है, सेकेंड केस कैसे लिखा हुआ आता है मैं आपको बताता हूँ कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस is paid by partner, is paid expenses sorry is paid by partner, expenses is paid by partner on behalf of firm। मतलब पे करने तो फर्म को थे, on behalf of firm, पे करने फर्म को थे लेकिन पे कर दिए पार्टनर ने। तो क्या एंट्री पास करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई? राइट, दोनों एंट्रीज क्लियर है। थर्ड केस देखो। ओके, सो थर्ड केस देखो। थर्ड केस को समझने के लिए अगेन एक एग्जांपल लेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे, ठीक है। ये है आपकी पार्टनरशिप फर्म, दिस इज योर पार्टनरशिप फर्म। ओके, और ये एक पार्टनर है मिमी, ठीक है, एक पार्टनर है मिमी। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। अब आपको पता है कि भाई जब डिसोल्यूशन वगैरह होता है तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, एसेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बहुत सारे काम होते हैं, उसमें हमें नहीं पढ़ना, लेकिन काम बहुत सारे होते हैं। अब मान लो ये सारे काम मिमी को आते हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म ने कहा मिमी तुम काम करते रहो, बहुत बढ़िया, मैं आपको क्या दूंगी? रेम्यूनरेशन। अगर मिमी काम कर रही है, बाकी पार्टनर काम नहीं कर रहे, तो उसको एक रेम्यूनरेशन तो मिलेगी ना भाई, एक्स्ट्रा काम कर रही है। तो पार्टनरशिप हम देखा वेरी गुड, मिमी आपको सब कुछ आता है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सारी अकाउंटिंग खुद कर लो, मैं आपको एक रेम्यूनरेशन दूंगी 10,000 रुपीज़ की। पार्टनरशिप हमने बोला कि मिमी मैं आपको क्या दूंगी? रेम्यूनरेशन। अच्छी बात है। अब अगर इस काम को करने के, डिसोल्यूशन प्रोसेस को अच्छे से करने के मिमी को क्या मिल रहा है? पैसे, ठीक है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसकी एंट्री क्या करोगे? आगे चलेंगे स्टोरी में, लेकिन मुझे बताओ इसकी एंट्री आप क्या करोगे? आप एक पार्टनर को क्या दे रहे हो? आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, हाँ या ना? तो आपका एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फर्म का क्या है? एक्सपेंस। पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है तो आपको पता है किसको डेबिट करोगे? रियलाइजेशन को। एक्सपेंस को बुक करने के लिए रियलाइजेशन जिंदाबाद, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करोगे। और क्योंकि अब
पार्टनर को पैसे मिल रहे हैं, अभी डिस्कस किया, पार्टनर को जब भी पैसे लेने होते हैं तो उसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, तो टू मीमीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे तो टू मीमीज कैपिटल अकाउंट। ये है रेम्यूनरेशन की एंट्री, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। एक स्टोरी मैं आपको और सुनाता हूँ। जैसे आपको घर में वाइट वॉश कराना होता है तो वाइट वॉश कराने के दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं कि यार एक तो आप सारा मटेरियल खुद लेकर आओगे, है ना, सारा मटेरियल वगैरह आप खुद लेकर आए और आपने एक वाइट वॉश वाले भैया को बुलाया, उन्हें कहा कि ये पकड़ो पैसे, ये रहा मटेरियल, सारा वाइट वॉश कर दो। एक तरीका तो ये होता है जहां पे आप अपना एक्सपेंस कर रहे हो, अपना पेंट वगैरह लेकर आ रहे हो, एक भैया आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और जा रहे हैं। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने एक भैया को बुलाया, आपने भैया को कहा कि ये मेरा घर है, इसमें मुझे वाइट वॉश कराना है, ठीक है, मुझे कोई खिचकिच नहीं चाहिए, ये पकड़ो एक ही बारी सारे पैसे मतलब जितने भी खर्चे होने थे, पेंट वगैरह सब कुछ, आपने उन भैया को कहा ये पकड़ो 50,000 रुपये, मेरे घर का पूरा वाइट वॉश कर दो। तो मतलब क्या हुआ कि अब आपने उन भैया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बाकी जितने भी खर्चे होंगे वो उन भैया ने करने हैं, आपको कोई और खर्चा नहीं करना, आपने एक साथ पेमेंट कर दी। हाँ या ना, ये दो तरीके होते हैं। यहाँ पे भी वो दो तरीके यूज होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मिमी काम कर रही है, मिमी काम तो कर रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं 10,000, काम करने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म कई बार मिमी को क्या कहेगी, मिमी को कहेगी कि मिमी सुनो, ये जितना भी डिसोल्यूशन का काम चल रहा है, एजेंट को ढूंढ के आना, उसको पैसे देना अलग से और बहुत सारे काम करना, ये सब काम मुझसे नहीं हो रहे। ऐसा करते हैं, सारा का सारा काम तुम करो, सारा का सारा काम तुम करो और उसके लिए मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, रेम्यूनरेशन। तो मतलब कई बार ये रेम्यूनरेशन जो मिमी को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए मिलेगी। कई बार जो मिमी को ये रेम्यूनरेशन मिलेगी वो रेम्यूनरेशन प्लस जितने और खर्चे होने हैं उसको मिला के मिलेगी, जैसे व्हाइट वॉश करने में हो रहा था। हाँ या ना, मतलब ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि अगर मिमी को रेम्यूनरेशन मिली है, देखो इसकी एंट्री तो यही होगी, रेम्यूनरेशन की एंट्री। साथ में अगर ये लिख दिया, ये लाइन ध्यान से देख लो, अगर ये लिख दिया कि मिमी इज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस, बेयर ऑल द एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है कि भाई अब पार्टनरशिप फर्म ने मिमी को बोल दिया कि जितने भी खर्चे होने हैं सब तुम्हारे, ये पकड़ो रेम्यूनरेशन। बात समझ में आई, कनेक्ट हुआ, यस और नो। अगर ये नहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि मिमी सिर्फ काम कर रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, खर्चे तो पार्टनरशिप फर्म ही करेगी। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो रेम्यूनरेशन उसको मिल रही है, जो रेम्यूनरेशन उसको मिल रही है उसमें उसको सारे खर्चे भी करने हैं और अपना काम भी करना है। मेरी बात समझ में आ गई, ये सुनो, एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर होगा। बस मुझे आपको ये थोड़ी सी स्टोरी बतानी थी। अब देखो एग्जांपल, ओके, सो एग्जांपल आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि रमेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000, उसको पार्टनरशिप फर्म ने पैसे दिए रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब एक तरह की सैलरी 25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। तो डिसोल्यूशन रियलाइजेशन जो भी एक्सपेंसेस होंगे, रियलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो किसको पे करने, रमेश को। पार्टनरशिप फर्म ने उसको एक ही बार 25,000 रुपए दे दिए। तो पार्टनरशिप फर्म जो एंट्री करेगी वो सिर्फ 25,000 की एंट्री करेगी, बाकी पार्टनर जाने, पार्टनर का काम जाने, रमेश जाने, रमेश का काम जाने। तो पार्टनरशिप फर्म क्या काउंटिंग करेगी, क्या एंट्री करेगी कि 25,000 का उसका एक एक्सपेंस हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो एक्सपेंस हुआ वो डेबिट टू जो पैसे रमेश को देने हैं, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स को जब भी पैसे मिलते हैं तो उनका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट 25,000, इजी। उसके बाद एक्सपेंसेस की पार्टनरशिप फर्म को कोई एंट्री नहीं करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन हम समझ जाएंगे। देखो, अनुज अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000, तो उसको भी क्या मिली है, रेम्यूनरेशन। देखो जैसे ही आपको ये दिखे कि अनुज को रेम्यूनरेशन मिली है तो आप बिना कुछ सोचे समझे रेम्यूनरेशन की एंट्री कर सकते हो। एक एंट्री तो ये पक्का होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनरशिप फर्म अपना ये एक्सपेंस बुक कर देगी क्योंकि वो पार्टनर को क्या दे रही है, रेम्यूनरेशन 20,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। और अनुज को मिल रही है रेम्यूनरेशन, तो अनुज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू अनुज कैपिटल अकाउंट 20,000 से क्रेडिट। यस और नो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या लिखा, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब इस बार भी पार्टनरशिप फर्म ने जो रेम्यूनरेशन पे करी है उसमें सारे एक्सपेंसेस अनुज को ही पे करने हैं। पार्टनरशिप फर्म और कोई एक्सपेंसेस पे नहीं करना चाहती। लेकिन आगे क्या लिखा है,
फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। हुआ क्या है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में बात हुई। पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि ये पकड़ो 20,000 रुपये, तुम्हारी खुद की खर्ची भी है, मतलब तुम्हारी खुद की सैलरी भी है, और डिसोल्यूशन में जो भी खर्चे होने हैं वो तुम इन्हीं पैसों से करोगे, मैं तुम्हें और पैसे नहीं देने वाला। एक तरीके से उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जैसे आपने व्हाइट वॉश का कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 20,000 रुपये रेम्यूनरेशन पकड़ो, सारे खर्चे अपने सैलरी सारी तुम्हारी इसी में इंक्लूडेड है। लेकिन फिर भी फर्म को 5,000 रुपये पे करने पड़ गए। क्यों? हो सकता है पार्टनर उस टाइम अवेलेबल ना हो और कोई पैसे मांगने आ गया, या कुछ भी हो सकता है, तो फर्म ने उस टाइम एक्सपेंसेस पे करे। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो 5,000 रुपीज़ है, क्या ये फर्म को पे करने थे? नहीं, ये फर्म को पे करने ही नहीं थे, क्योंकि फर्म और पार्टनर में ये पहले ही एग्रीमेंट हो गया था कि सारे एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? पार्टनर, हाँ या ना? तो मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि ये 5,000 रुपये फर्म ने पे करे, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी थी किसकी? लायबिलिटी थी किसकी? किसको पे करने थे? पार्टनर को पे करने थे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब सुन लो, अब पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? किसको बोलेगी? अनुज को, कि मेरे 5,000 रुपये वापस कर। हाँ, ऑफ कोर्स बोलेगी। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या बोलेगी? मेरे 5,000 रुपये मुझे दे दे, क्योंकि 5,000 रुपये मैंने पे कर दिए जो मुझे नहीं करने थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ लो ध्यान से, बहुत ईजी है। पार्टनरशिप फर्म ने पे कर दिए 5,000 रुपये जो उसको नहीं करने थे। देखो, पार्टनरशिप फर्म ने पे करे हैं तो उसका कैश अकाउंट तो कम हो गया, कैश अकाउंट तो कम हुआ ना, लेकिन ये 5,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का खर्चा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का खर्चा होता, पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस होता, तो आप रियलाइजेशन में डालते। यहां पे पार्टनरशिप फर्म का नहीं है। ये 5,000 रुपये पार्टनरशिप फर्म लेगी। किससे लेगी? पार्टनर से लेगी, और पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। देखो, पार्टनर को जब पैसे मिलने होते हैं तो उसका अकाउंट आप करते हो क्रेडिट, और जब पार्टनर ने पैसे देने हैं तो उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो ये 5,000 रुपये क्योंकि पार्टनर को देने पड़ेंगे तो उसका अकाउंट आपने क्या करा? डेबिट। ये 20,000 रुपये पार्टनर को मिलने हैं, इसलिए आपने उसका अकाउंट क्या करा? क्रेडिट। क्या समझ में आया? मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, कोई मर्जी एंट्री आ जाए आप कर लोगे। डिसोल्यूशन की एंट्रीज आनी है, ऐसे ही एंट्रीज आनी है। आप पिछले पास्ट ईयर के पेपर देखोगे, ऐसे ही एंट्रीज आ रखी है। समझ में आ गया? यस और नो? अगर मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ, एक्सपेंसेस की जब भी आप एंट्री कर रहे हो तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा जिसकी लाइबिलिटी थी, जिसका एक्सपेंस था, राइट? अगर फर्म का एक्सपेंस है, मैं यहां पे आपको समराइज करके दिखाता हूं। देखो, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये उन बच्चों के लिए जो एंट्रीज याद करते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि डेबिट क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई वो एक्सपेंस है किसका, वो लाइबिलिटी है किसकी, ठीक है? अगर वो एक्सपेंस किसका है? अगर फर्म का है, अगर वो एक्सपेंस फर्म का है तो फिर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। मतलब अगर वो पैसे, एक्सपेंसेस के पैसे रियलाइजेशन फर्म को पे करने हैं तो रियलाइजेशन, लेकिन अगर वो एक्सपेंस पार्टनर का था, जैसे हमारे वाले केस में था, किसका था? पार्टनर का था, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ठीक है? अगर एक्सपेंस पार्टनर का है तो फिर आपको क्या देखना है कि भाई पे किसने करा। अगर पार्टनर का है तो आपको क्या देखना है? पेड बाय। अगर उसने खुद ने पे कर दिया तो ठीक है, उसका एक्सपेंस था, उसने पे कर दिया, छुट्टी। पार्टनरशिप फर्म की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां पे फर्म ने पे कर दिया, किसने पे कर दिया? फर्म ने। मैं समझ लो, मैं आपको एक समरी बता रहा हूं, डेबिट क्या होगा वो बता रहा हूं, ठीक है? एक्सपेंस किसका है पहले आप ये देखो। अगर फर्म का एक्सपेंस है तो आराम से रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे, लेकिन अगर पार्टनर को एक्सपेंस पे करना था, जैसे हमने देखा था अभी लास्ट केस में, पार्टनर को पे करना था, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई पे करा किसने है। करना तो पार्टनर को था, किया किसने है? अगर पार्टनर ने ही पे कर दिया, किसने पे कर दिया? पार्टनर ने, तो फिर आपको कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का तो कुछ हुआ ही नहीं। पार्टनर का एक्सपेंस था, पार्टनर को पे करना था, और पार्टनर ने ही पे किया, तो फर्म का थोड़ी कुछ जा रहा है, हाँ या ना? तो उस केस में कुछ नहीं करना। लेकिन अगर पार्टनर का एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया तो फिर आपको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। आपको उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने ये सेम केस में अभी किया। बात समझ में आ गई है? येस और नो?
क्लियर है राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम और देखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल और देखो। अब देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल। अब सुन लो लिखा क्या है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंसेस थे वर टू बी मेट बाय राहुल का मतलब क्या है कि भाई पे करने किसको थे, राहुल को। किसको पे करने थे, राहुल को। वर टू बी मेट बाय राहुल, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की। ये वाला केस किसका एक्सपेंस है, पार्टनर का। उसके बाद आपको देखना है कि पे किसने करा, बट वर पेड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म। ओ हो किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। अब देखो अगर फर्म ने पे करे, एक चीज तो आपको पक्का पता है कि फर्म का कैश अकाउंट कम हो गया, और ये पैसे जो 15,000 रुपीज हैं ये आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालोगे क्योंकि उसका एक्सपेंस ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस नहीं है। किसको पे करने थे, पार्टनर को। तो किसको डेबिट करोगे, पार्टनर को। यहाँ पे कौन है, राहुल। राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। धीरे धीरे आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसका एक्सपेंस था, पार्टनर का। पे किसने करा, फर्म ने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत ध्यान से पढ़ना। धर्म अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म ने एक पार्टनर को चुन लिया और उसको बोला कि सारा काम तू करेगा क्योंकि तू इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000। और पार्टनरशिप फर्म ने उसको क्या बोला कि मैं तेरे को 12,000 रुपये दूंगी एज अ रेम्यूनरेशन, एज अ सैलरी, एंड ही हैड टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब ये जो इंग्लिश है ना, ही हैड टू बेयर, इसका मतलब क्या है कि जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, वो धर्म को ही पे करने हैं। पार्टनरशिप फर्म ने एक तरीके से उसे क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये पकड़ 12,000 रुपये, खुद की खर्ची भी है तेरी, खुद की सैलरी भी है, और जितने एक्सपेंसेस होने वो तू ही पे करेगा। 12,000 रुपये दे रही हो मैं तेरे को। ठीक है, तो इसकी एंट्री पहले करते हैं। इसकी तो एक फिक्स एंट्री होगी कि भाई 12,000 रुपये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपको पार्टनर को पे करना है टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट, धर्म को पैसे मिलेंगे ना, टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट। कितने से, 12,000 से। चलो ठीक है, 12,000 से। अब मुझे एक बात बताओ, आगे क्या लिखा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000 वर पेड बाय धर्म। आगे लिखा कि जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए 11,000 रुपये और धर्म ने पे कर दिए। तो हम क्या करें, अगर जो आपके घर पे व्हाइट वॉश वाले भैया आए थे, आपने उनको 50,000 रुपये दिए और कहा था कि जो भी खर्चा है वो तुम्हारा। अब उन भैया ने पेंट बेशक 10,000 का लिया, 15 का लिया, 20 का लिया, हमें क्या करना, हमने तो उनको 50,000 रुपये दे दिए, अब वो जाने उनका काम जाने। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म ने 12,000 रुपये दे दिए, अब धर्म जाने, धर्म का काम जाने। धर्म के एक्सपेंसेस थे 11,000, धर्म नहीं पे करे, उसकी कोई एंट्री यहाँ पे आपको नहीं करनी। अगर ये लिखा होता कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000 वर पेड बाय फर्म, तो हम एंट्री करते क्योंकि फर्म ने पे करे। फर्म तो यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, धर्म के एक्सपेंसेस धर्म ने पे करे, बस छुट्टी। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ओके नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जरा ध्यान से देखो। दीपा अ पार्टनर वॉज टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो इस बार दीपा को चुना गया है, एंड फॉर दिस वर्क शी वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। 7,000 की रेम्यूनरेशन उसको पे करनी है। ठीक है, अब यहाँ जो 7,000 की रेम्यूनरेशन उसको मिलेगी, इसकी एंट्री तो आप सीधा कर सकते हो कि पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस हो गया 7,000 का, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म उसको 7,000 दे रही है, तो इसकी एंट्री तो बदलने वाली है नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीपास कैपिटल अकाउंट, दीपास कैपिटल अकाउंट कितने से, 7,000। ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, दीपा अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी 7,000 में इंक्लूडेड हैं, दीपा को ही पे करने हैं। पार्टनरशिप फर्म आराम से बैठेगी अब। ठीक है, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 हो गए, तो जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गए वो कितने हो गए, 6,000। पे किसने करे हैं, फर्म ने। पे करने किसको थे, दीपा को, लेकिन यहाँ पे इस केस में फर्म को पे करने पड़े। दीपा कहीं बाहर होगी, दीपा ने पे नहीं करे, करने किसको थे, दीपा को। फर्म ने पे करे तो फर्म का तो कैश अकाउंट कम हो गया ना भाई, होना थोड़ी चाहिए था, फर्म को थोड़ी पे करने थे। तो टू कैश अकाउंट आपने कितना लिखा, 6,000, और ये 6,000 रुपये अब किससे लिए जाएंगे, दीपा से लिए जाएंगे, दीपास कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, यस और नो। तो अगर यहाँ पे दीपा 6,000 पे करती तो हम कोई एंट्री ना करते, तो पार्टनरशिप फर्म को कोई दिक्कत ही नहीं थी। पार्टनरशिप फर्म को दिक्कत क्यों हो गई, क्योंकि भाई पे किसने करे, पार्टनरशिप फर्म ने, करने किसको थे, दीपा को।
समझ में आ रहा है? अब आ रहा है ना समझ में? एक एग्जांपल और देखो। ओके, लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। आपके बुक के जितने भी केसेस थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाले, मैंने A to Z कवर कर लिए। ये एक एग्जांपल है, एक ही ट्रांजेक्शन आपकी बुक में है ये, ठीक है। मैं समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, जय अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो जय को चुना गया है, जय को बोला गया कि सारे काम तू करेगा, उसको रेम्यूनरेशन मिलनी है 15,000 की। तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले तो मैं इसी की एंट्री करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय। पार्टनरशिप फर्म का खर्चा हुआ और जय को मिली सैलरी, तो टू जयस कैपिटल अकाउंट कितना आ गया 15,000। चलो भाई समझ में आता है 15,000। अब इसके बाद क्या हुआ है, जय अग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस किसको पे करने हैं, जय को ही पे करने हैं। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए 16,000 रुपए। एक्चुअल कितने हुए 16,000 रुपए। पार्टनरशिप फर्म को क्या फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म ने तो जय को बोला था कि 15,000 रुपए पकड़ो और ये 15,000 रुपए से सारे एक्सपेंसेस करने हैं। अब एक्सपेंसेस 20,000 हो 25,000 हो, पार्टनरशिप फर्म की छुट्टी, पार्टनरशिप फर्म को कुछ नहीं करना। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हो गए 16,000 वर पेड बाय विजय। अब विजय कौन है भाई, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। तो हुआ क्या है, पार्टनरशिप फर्म ने जय को चुना और जय को बोला कि सारे एक्सपेंसेस तू पे करेगा, ये पकड़ 15,000 रुपए, इससे ऊपर 1 रुपए नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। जय को पकड़ा आपने, ठीक है। अब जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए वो पे किसने कर दिए, एक नया पार्टनर आ गया, दूसरा पार्टनर विजय। अब मुझे एक बात बताओ, क्या विजय को पे करने थे, नहीं। तो विजय क्या बोलेगा कि मेरे 16,000 रुपए तो वापस करो। विजय 16,000 रुपए लेगा, विजय को 16,000 रुपए लेने पड़ेंगे, 16,000 रुपए मिलेंगे। और अगर विजय को 16,000 रुपए मिलेंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपए। कितने, 16,000। मुझे एक बात बताओ, ये 16,000 रुपए क्या पार्टनरशिप फर्म देने वाली है, नहीं। पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, जय के अकाउंट से पैसा निकालेगी, जयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको दे देगी, विजय को। ये एंट्री आपको पास करनी है, मैं आपको समझाता हूँ ये एंट्री। देखो, विजय ने पे करे हैं अपनी जेब से, ठीक है। तो विजय को 16,000 रुपए मिलने चाहिए क्योंकि उसका एक्सपेंस थोड़ी है। तो विजय को 16,000 रुपए मिलने चाहिए, तो उसका कैपिटल अकाउंट आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब भी पार्टनर को पैसे मिलने हैं उसका अकाउंट क्रेडिट, जब भी पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे, यहां पे जय को पैसे देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि भाई एक्सपेंस जो है वो जय की लायबिलिटी थी। उसने कहा था ना, जय अग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो जय की लायबिलिटी थी। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, जय के अकाउंट से पैसा निकालेगी 16,000 रुपए और विजय के अकाउंट में डाल देगी, छुट्टी। बात समझ में आई? तो ये है आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आई नो काफ़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आई होप मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इसके अलावा और केसेस आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन कहीं भी पूछ लो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, जहां मर्जी मैसेज कर दो। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। यूट्यूब को बताओ कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ईजी बना दिया है इस वीडियो ने। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी कंफ्यूजन है आपको पता है तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।